बेसिकली बुक्स तो बहुत सारी हैं जिनमें से मैं आपको बहुत सारी बुक्स बताऊंगी भी। और मेन बात ये होती है कि हमें उनमें से कौन सी बुक को पढ़ना है और फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक्स प्रेफर्ड होती हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हम बात करें तो क्या होता है कि बुक्स बहुत हैं। इफ़ यू आर इन मेडिकल देन बहुत सारी बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उतनी बुक्स हमारी से पढ़ी नहीं जाती टीचर के साथ साथ, ठीक है। So let's start the our video. So hello everyone, I am Preeti Bhatt, second year student MBBS in GGS Medical College। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छी अच्छी बुक्स की। तो सबसे पहले बेसिकली मैं बताऊंगी कि हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर में जितनी भी बुक्स होती हैं। तो बेसिकली मैं ये बताऊंगी कि फर्स्ट ईयर में हमें थोड़ा फर्स्ट ईयर टफ लगता है। उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट ईयर शायद क्योंकि एकदम से हम अपने नीट के लेवल से फर्स्ट ईयर, अगर मैं देखूँ तो हमारा यहाँ का लेवल यहाँ से मतलब यहाँ से हम यहाँ पे आ जाते हैं एकदम से। तो इसीलिए हमें थोड़ा-सा वो टफ लगता है, थोड़ा-सा लाइक कह दो कि बहुत जान लगानी पड़ती है फर्स्ट ईयर में कि बस एक बार फर्स्ट ईयर हो जाए उसके बाद तो ठीक है, सब धीरे-धीरे पता लगने लग जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊँगी कि कौन-सी बुक बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुक्स को हम करेंगे थोड़ा-सा डिवाइड। जैसे कि एक तो होती हैं स्टैंडर्ड बुक्स जो कि बहुत ही हाई लेवल की बुक्स होती हैं। और दूसरी बुक्स आती हैं आपकी थोड़ी कि एग्ज़ाम लेवल की बुक्स कि आपको उनको पढ़ना है तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। और थर्ड बुक्स आती हैं जो कि आपकी होती हैं जुगाड़ू बुक्स कि जिनको आपको बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है एट द एंड वो शायद उससे पढ़ सकते हैं। तो मैंने इनमें से बेसिकली जो फ़ॉलो किया था वो था हमारी बेच की जो बुक्स हैं कि एग्ज़ाम लेवल पे जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बात करूँगी हमारे फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर में मेनली हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, योर एनाटॉमी, फिज़ियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इन सब में से सबसे पहले बेसिकली मैं बताऊँ तो मुझे इनमें से फिज़ियोलॉजी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। एनाटॉमी का अलग ही एक लेवल है। मतलब नॉट अ टफ ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि डी हॉल में जाके बहुत इंटरेस्ट बनता भी था कि हाँ मसल्स हैं, ये हैं, वो है, बोन्स हैं। बट वो उसका एक अपना ही लेवल है क्योंकि उसमें कुछ टर्म्स ही ऐसी होती हैं जिनको पढ़ना लाइक वेरी डिफ़िकल्ट और उस चीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और जितना टाइम आपके पास होता है उतने में आप प्रॉपर उसको याद नहीं कर पाते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी की बुक्स के बारे में। सो एनाटॉमी में बहुत सारी बुक्स आती हैं लेकिन आई प्रेफर्ड बुक्स दैट इज़ द बीडी चौरसिया। एवरीवन्स नो द दैट बुक्स की अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मेरा कैमरा जो है वो फ्रंट की तरफ है। तो बीडी चौरसिया की जो बुक्स हैं ये हमने सबसे ज़्यादा मतलब यही पढ़ी हैं क्योंकि इंडियन बुक्स यही हैं और प्रेफर्ड भी है और काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में इनके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। आपको समझ भी आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और इसमें टोटल हमारे पास मैं आपको बताऊँ कि आपके पास सिर्फ जो बात करें तो ये सारी बुक्स ही आपकी एक सब्जेक्ट की हैं। इट्स टू मच हैवी। तो ये सारी बुक्स आपकी एक सब्जेक्ट की हैं, ये 4 बुक्स, ठीक है। तो ये चारों की चारों बीडी चौरसिया हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं इनके। तो कुछ बुक्स हैं जो हमने अभी तक पढ़ी भी नहीं है जैसे कि ये बुक, क्योंकि बाकी की तो कुछ की तो हालत ही बहुत ख़राब हो चुकी है। तो ये आपकी बात होती है एनाटॉमी में। उसके अलावा आपके पास आ सकती है विश्राम सिंह बुक। और जैसे ये आपकी बेसिक हो जाती है, जैसे अलग-अलग पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, तो उसमें हम अपनी बॉडी को ऐसे डिवाइड करते हैं, तो उसमें बुक्स बनाते हैं जैसे कि थोरैक्स, आपकी अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब एंड आपका एब्डोमेन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसके पार्ट्स हैं बुक्स के। और अगर हम बात करें तो विश्राम सिंह हम न्यूरो में हमने जो बुक्स मतलब पढ़ी हैं वो है हमारी विश्राम सिंह। मैं बताऊँ तो विश्राम सिंह में लेवल बहुत ही मतलब लाइक अजीब होता है। एम्ब्रियो में भी हमने विश्राम सिंह बुक को फ़ॉलो किया है और वो बुक्स मेरे पास है नहीं क्योंकि वो जूनियर्स ले जाते हैं हमसे, तो वापस तो करते नहीं हैं और हमें भी नहीं याद रहता कि वो बुक्स किसके पास है। तो अभी सच में मुझे भी नहीं याद। एक्चुअली मैंने भी अपनी शायद सीनियर से ही ली थी। तो ठीक है। तो ये हमारी अच्छी वाली बुक्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी फिज़ियोलॉजी। फिज़ियोलॉजी में बहुत सारी बुक्स आती हैं, हाई स्टैंडर्ड्स की, लो स्टैंडर्ड्स की एंड मिडल। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी हाई स्टैंडर्ड्स की, जैसे कि सबसे पहली आती है गाइटन, जो कि मैंने नहीं पढ़ी है क्योंकि मैंने हमेशा वो बुक फ़ॉलो की है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर आप हाई स्टैंडर्ड की बुक्स को फ़ॉलो करते भी हो, तो टीचर्स के साथ-साथ आप अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाते। टीचर्स बहुत आगे निकल जाते हैं और बुक्स में इतना वास्ट लिखा होता है। बुक्स आर बेटर बट
उसमें इतना वास्ट लिखा होता है कि शायद उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होता है, तो फिर एग्ज़ाम तक तो वो चीज़ आपसे कंप्लीट नहीं हो पाती। तो इसीलिए हम बुक्स वही देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। बाकी इफ़ यू हैव अ एक्स्ट्रा टाइम देन आप उस पे लगा सकते हो दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स से भी। हैव अ इंदु खुराना बुक, अभी इसका पहला पेज भी उड़ गया है, पढ़ा ही इतना है ना फर्स्ट ईयर में। तो आई विल शो यू, शायद इसके अंदर ही कहीं ना कहीं पेज भी होगा, मुझे खुद नहीं याद है कहाँ है। तो ओ माय गॉड तो इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो। दूसरा आपके पास और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, जैसे कि ए.के. जैन, ये भी इंडियन बुक्स है पर ये इतनी अच्छी बुक्स नहीं है। तो आप इंदू को प्रेफर कर सकते हो, इंदु खुराना को, या फिर आपके पास जो भी एक्स्ट्रा दूसरी बुक्स हैं उनको। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम, इसमें सिर्फ एक ही बुक है, जैसे एनाटॉमी में 4 पार्ट्स है, इसमें सिर्फ एक बुक है। अगर आप उसको बहुत मज़े से पढ़ो तो वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, कुछ को वो बहुत पसंद भी होता है, तो दैट द डिफरेंट थिंग। तो जो बायोकेमिस्ट्री में है उसमें मैंने बुक को फॉलो किया था, दैट इज़ सत्यानारायण। अदरवाइज़ यू हैव द ऑप्शन कि आप दूसरी बुक्स को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आपके पास आ जाएंगी वासुदेवा। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, अच्छे स्टैंडर्ड की है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। मतलब ये सबका अलग अलग लेवल होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हाई बुक्स को लाइक वो देते हैं, कुछ होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो ये सबका अलग अलग लेवल है। बाकी ये सारी बुक्स होती हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी होती है अपने। और बस इतना ही है बुक्स के बारे में। बाकी आप अपनी स्टडी करते रहिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी इन अ कमेंट बॉक्स, एंड डू इट यार, जस्ट वन सब्सक्राइब एंड वन लाइक विथ ईच व्यू। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें something special I think I will give you, provide you in my vlog. So thank you so much. Bye.